तो आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन होगा, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन को समझेंगे, उसके बाद कॉमन नाउन को समझेंगे, उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों नाउन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अ स्पेशल नेम गिवन टू एनी नाउन, यानी किसी भी नाउन को जो अगर हमने कोई स्पेशल नेम दे दिया उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। आपको पता ही है कि नाउन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग एंड अ पर्सन, थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस। किसी को भी अगर हम कोई नाम दे देते तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। तो उसी जितने भी नाउन्स हैं इनको अगर हमने कोई खास नाम दे दिया है ना, स्पेशल नेम का मतलब क्या हो गया, खास नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई खास नाम, स्पेशल नेम किसी भी नाउन को दे दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे अगर कोई लड़का है उसको मैंने नाम राम दे दिया, ठीक है, तो ये राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई लड़की है उसको मैंने सीता दे दिया नाम, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई जगह है जिसे मैंने दिल्ली कह दिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। कोई सामान है, जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की एक कंपनी है जिसका नाम सैमसंग है, तो ये सैमसंग क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। उसी तरीके से कोई जानवर है, मान लीजिए टॉमी, कैन बी अ नेम ऑफ अ डॉग, किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो भी नाम मैंने दिया है ना, चाहे वो किसी लड़के को हो, लड़की को मैंने दिया, किसी जगह को दे दिया, किसी सामान को दे दिया, या किसी जानवर को अगर मैंने कोई नाम, खास नाम दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी कॉमन नाउन की बात करें, तो जैसे बॉय है, गर्ल है ना, प्लेस है, या कैपिटल है, या फिर फोन है, या फिर डॉग है, तो ये जो नाम है ना, ये कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है, ये पर्टिकुलर के एक स्पीशीज है जिसको मैंने, या कोई एक कैटेगरी है जिसको मैंने क्या किया, एक नाम दे दिया। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही क्या कर रहे हैं, हम एक नाम दे दे रहे हैं, है ना। जैसे बॉय एक कैटेगरी है ना। अगर कोई किसी खास लड़के को मैं कोई नाम दे रहा हूं, जैसे नाम राम जो है वो एक खास लड़का है, एक खास नाम है जो किसी एक लड़के को दिया गया है। बट दुनिया के जितने भी लड़के हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे बॉय ही कहा जाएगा। तो ये एक जनरल नेम दे दिया गया किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, या एक कैटेगरी को, या एक क्लास को, ठीक है ना। उसी तरीके से जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं उनको हम गर्ल कहेंगे, जितने भी जगह दुनिया में है उनको हम प्लेस ही कहेंगे। अगर किसी राजधानी की बात करें, कैपिटल ऑफ किसी भी कंट्री के कैपिटल या स्टेट की कैपिटल की बात करें, तो उसे हम कैपिटल ही कहेंगे, यानी कि राजधानी कहेंगे। लेकिन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दिस इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ स्पेशल कैपिटल। एक खास कैपिटल को एक खास नाम दे दिया गया जिसे दिल्ली कहा गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और कैपिटल जो है वो कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल नेम दे दिया गया किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी दुनिया में फोन है उनको हम फोन ही कहेंगे, है ना। लेकिन सैमसंग का फोन या एप्पल का फोन, तो वो सब क्या हो गया, स्पेशल फोन हो जाएंगे, राइट। उसी तरीके से दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं उनको हम डॉग्स ही कहेंगे, लेकिन अगर उसी डॉग को मैंने अगर कोई नाम दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सो डेफिनेशन अगर हम कॉमन नाउन का लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, अ नेम गिवन इन जनरल टू अ स्पीशीज, कैटेगरी और काइंड और क्लास, है ना। तो किसी एक नाम से हम पूरी स्पीशीज को बुला रहे हैं, है ना, या उस पूरे कैटेगरी को बुला रहे हैं, या उस पूरे टाइप को बुला रहे, या उस पूरे वर्ग को अगर हम उसी नाम से बुला रहे, तो वो नाम क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन उसी में से किसी एक को मैंने कोई खास नाम दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। सो ये हमारा डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। एक चीज मैं आप लोगों को अभी ये कहना चाहूंगा, ये जितना आसान लग रहा है नाउन, बिल्कुल समझना बहुत आसान है, बट बिलीव मी
इसके जो डिटेल ग्रामर्स पे जब हम पहुंचेंगे, जहां पर इसके जेंडर्स की बात आएगी, राइट, जब इसके सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी, है ना, या फिर कलेक्टिव नाउन्स के अलग अलग नाउन्स के कलेक्टिव नाउन्स की बात आएगी, देयर नाउन बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी नाउन्स इन द वर्ल्ड, राइट, और हर नाउन का के बारे में जानना इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. सो वो चीज जो है हमको तब समझ में आती है जब हमारा बेसिक क्लियर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं जानते हैं या पहली बार सुना है हमने, लेकिन अगर सेंटेंस से एक हिंट मिलता है और मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट नाउन का क्लियर है, तो ओवरऑल जो गुड गेस होता है ना, कई बार होता है कि वी नीड टू गेस समथिंग इफ वी डोंट नो द आंसर. सो हाउ आर वी गोइंग टू गेस, और कितना पॉसिबिलिटी है हमारे जो जिस चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं उस गेस के सही होने का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है. तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी तब होती है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेसिक ग्रामर का. वो जो बेसिक ग्रामर है वो हमको एक हिंट दे देता है वहां पर, जो कि हमारे एक्सपीरियंस, हमारे प्रैक्टिस से हमको हेल्प करने में, हमें हेल्प कर देता है सही आंसर को चूज करने में, right? Because it is almost next to impossible to remember entire words of the world, right? So how are you going to crack the answer? आप आंसर को कैसे क्रैक करेंगे? There comes the basic information. There comes the basic, right? जैसे क्रिकेट के बारे में बात करूं, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो आप किसी भी पिच पे जाकर के रन स्कोर कर सकते हैं. बट अगर आप सिर्फ फ्लैट पिच पे प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आपके पास सडनली अगर कोई स्पिनिंग ट्रैक आता है या फिर फास्ट बॉल का ट्रैक आता है, तो वहां पर आपके लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो इसलिए हमेशा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर यहां से शुरू होती है. आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो इजी टॉपिक है. बिल्कुल सही बात है, इजी है, लेकिन यही इजी टॉपिक कई बार जाकर के हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है, राइट? सो इसलिए हमारे लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना जरूरी होता है ना, तब जाकर के हमारा नाउन का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होता है. क्योंकि आप जैसे डिटरमाइनर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डिटरमाइनर के बाद कौन सा नाउन यूज होगा, सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन यूज होगा. अब आपको पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर नाउन का सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपको पता ही नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, राइट? यू डोंट नो कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो फिर आप खुद ही बताइए कैसे आप उसके आंसर को सॉल्व करेंगे. तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए नाउन के ऊपर पकड़ बनाना. लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग टेंसेस पे मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोग नरेशंस पे मेहनत कर रहे होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस सब जरूरी है, बट नाउन भी उतना ही जरूरी है. ठीक है, चलिए फिर, that's all for today. We'll see you in the next video about the different nouns. Thank you very much.